से ज़्यादा ट्रेडिंग अकाउंट्स को तबाह करती है। हम बात कर रहे हैं एक आम सी इमोशनल मिस्टेक की। ये वही साइकोलॉजी है जो रोज़ाना अकाउंट्स को ज़ीरो पर ला खड़ा करती है। बस एक और ट्रेड ले लेता हूँ। देखिए, सुनने में ये कितना हार्मलेस लगता है ना? पर सच तो ये है कि ये एक अकेला छोटा सा थॉट वही एग्जैक्ट कैटलिस्ट है जो पूरी बाजी पलट देता है। ये एक थॉट सब कुछ बदल कर रख देता है। तो शुरुआत होती है एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्टार्ट से। दिन का एकदम बेहतरीन आगाज। एक डिसिप्लिन ट्रेडर की सुबह बिल्कुल ऐसे ही दिखती है। पहले घंटे में एक बड़ा ही क्लीन सेटअप मिलता है, फिर दूसरे घंटे में एकदम प्रॉपर एंट्री होती है और तीसरे घंटे तक एक डिसेंट प्रॉफिट पॉकेट में होता है। एक परफेक्ट स्टार्ट। लॉजिकली स्क्रीन यहीं बंद हो जानी चाहिए थी। काम खत्म, मुनाफा हाथ में। पर यहीं पर गेम बदलता है। सुबह के इस शानदार प्रॉफिट के बाद स्क्रीन बंद करने के बजाय दिमाग में एक डेंजरस शिफ्ट आता है। ये वही प्रिसाइज मोमेंट है जब लॉजिक दरवाजे से बाहर जाता है और ग्रीड यानी लालच कमरे में एंटर करता है। और इसके बाद जन्म लेता है एक खतरनाक लालची विचार, वहीं जहां लॉजिक और इमोशन की टक्कर होती है। डेटा देखिए, सच में हैरान करने वाला है। लगभग 90% ट्रेडर्स आखिरकार इस बस थोड़ा सा और प्रॉफिट वाली ओवरवेलमिंग डिजायर का शिकार हो जाते हैं। सोचिए, सिर्फ 10% ही ऐसे होते हैं जो इस एक और ट्रेड के अर्ज को कंट्रोल करके सरवाइव कर पाते हैं। ये नंबर्स अपने आप में पूरी कहानी कहते हैं। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट समझने वाला यह है कि इसी एक पल में सारी लॉजिकल स्ट्रैटेजी, बनाए हुए रूल्स और सेटअप हवा में उड़ जाते हैं और स्टीयरिंग व्हील पर आकर बैठ जाते हैं रॉ इमोशंस जैसे ग्रीड और होप। अब गाड़ी लॉजिक नहीं, इमोशन चला रहा होता है, जो हमेशा एक डेंजरस ड्राइव होती है। और इस डेंजरस ड्राइव का अगला स्टॉप होता है पैनिक और एक बिल्कुल गलत एंट्री। पूरा कंट्रोल हाथ से निकल जाना। अब बिना किसी प्रॉपर कंफर्मेशन के ट्रेड में जंप किया जाता है। ना तो वहां कोई क्लियर सेटअप होता है, ना ही प्रॉपर वॉल्यूम का सपोर्ट, और रिस्क रिवॉर्ड का तो नामो निशान नहीं होता। ये एंट्री प्योरली ग्रीड पर बेस्ड होती है। और फिर गैस कीजिए क्या होता है। एंट्री लेने के कुछ ही सेकंड्स बाद मार्केट वायलेंटली रिवर्स मार देता है, एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में। अचानक से स्क्रीन पर लाल रंग यानी बड़ा लॉस दिखते ही बॉडी में एक कैस्केडिंग पैनिक रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। पहले हार्ट रेट अचानक स्पाइक कर जाती है, फिर माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता। और तीसरा स्टेप, इमोशंस पूरी तरह कंट्रोल के बाहर स्पाइरल करने लगते हैं। इस स्टेट में लॉजिकली सोचना लगभग नामुमकिन है। और इस पैनिक स्टेट में वही क्लासिक मिस्टेक्स होती हैं जो अक्सर सबसे होती हैं। सबसे पहले स्टॉप लॉस को ही हटा दिया जाता है ताकि लॉस बुक ना करना पड़े। फिर एक लूजिंग पोजीशन में और क्वांटिटी ऐड की जाती है, यानी उसको एवरेज डाउन किया जाता है। और अंत में रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। ये सब नेचुरल इंस्टिंक्ट्स लग सकती हैं उस वक्त, पर असल में ये सिचुएशन को बड़े से बड़तर बना रही होती हैं। इसके बाद सामने आता है एक बड़ा ही कड़वा फाइनल रिजल्ट, अकाउंट का पूरी तरह वाइप आउट हो जाना। इस पूरे साइकिल का बड़ा ही ट्रैजिक कंक्लूजन ये निकलता है कि दिन का आखिरी ट्रेड एक भारी लॉस में क्लोज होता है। सुबह उस डिसिप्लिन सेशन में जो हार्ड एंड प्रॉफिट्स कमाए थे वो कंप्लीटली वाइप आउट हो जाते हैं। जीरो, सब कुछ खत्म। सिर्फ एक इस पूरे ब्रेकडाउन के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी इमोशनल मिस्टेक थी। एक सिंगल इमोशनल डिसीजन काफी होता है किसी भी क्लियर माइंडसेट को हिला देने के लिए और एक परफेक्टली प्रॉफिटेबल डे को मिट्टी में मिला देने के लिए। तो यहां से निकल कर आता है हमारा अल्टीमेट ट्रेडिंग लेसन। असली दुश्मन आखिर है कौन? यहां सबसे बड़ा रियलाइजेशन ये है कि स्ट्रैटेजी में कोई खराबी नहीं थी। सिस्टम फ्लॉलेसली काम कर रहा था। असली प्रॉब्लम थी ग्रीड और इमोशनल कंट्रोल का पूरी तरह टूट जाना। सच तो ये है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं होता, बल्कि हमारा खुद का ह्यूमन इमोशन होता है। प्रोफेशनल्स और बिगिनर्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क यहीं पर दिखता है। प्रोफेशनल्स हमेशा फिक्स टारगेट्स फॉलो करते हैं, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और सबसे ज़रूरी बात, अननेसेसरी ट्रेड्स को स्मार्टली अवॉइड करते हैं। वहीं बिगिनर्स ग्रीड से ड्रिवन होकर एक्स्ट्रा और बेवजह के ट्रेड्स लेते हैं जो आखिर में उनके अकाउंट्स को पूरी तरह खा जाते हैं। अगर एक प्रॉफिटेबल डे के बाद सिस्टम बंद ना कर पाने की इतनी सिवियर पनिशमेंट मिल सकती है, तो ये हमारी अगली चर्चा के लिए एक बहुत ही टेरिफाइंग सवाल खड़ा करता है। रिवेंज ट्रेडिंग की असली डिस्ट्रक्टिव पावर किसी अकाउंट को कितनी जल्दी पूरी तरह तबाह कर सकती है?